बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, गुड्स इवैल्यूएटर प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं। ये तीसरा आपके सामने है, इसको अभी सॉल्व करते हैं। तो प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3 में टोटल 50 क्वेश्चंस हैं और इसमें 4 सेक्शंस हैं। सबसे पहला सेक्शन जो है वो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन और वर्बल एबिलिटी भी कह सकते हैं, लेकिन जो आईबीए ने सब सिलेबस दिया है उसमें सिर्फ इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन दिया हुआ है। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह से एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज होता है और क्वेश्चंस होते हैं, और फिर उसमें से सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी हो सकते हैं, और जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ईडियम्स भी हो सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, जिस तरह कंपोजिशन होती है। और सबसे पहला पार्ट जो है उसमें से 15 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं और पैसेज जो है वो फील्ड से रिलेटेड ही होता है। कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन वर्ल्ड वाइड आर इंक्रीजिंगली रिलाई ऑन डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दुनिया भर में जो कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन हैं वो डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिलाई कर रहे हैं, उनके ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई सस्पिशियस ट्रेड पैटर्न्स, कि जो सस्पिशियस ट्रेड है जिसमें शक व शुबहात होते हैं, या जो मुबहम होती है, या जिसमें जो है वो काफ़ी कॉन्ट्राबैंड चीज़ें लोग ट्रेड कर लेते हैं, तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि लोग चीज़ें छुपा के लेके जाते हैं। बाहर से तो आपको लग रहा होगा कि ये जो है गाड़ियों के टायर जा रहे हैं, या जो खाने पीने की कोई अशिया है, या कपड़े जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर चीज़ें छुपी हुई होती हैं। तो इसलिए जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को सर्च करने में, ढूंढने में, रादर दैन फिज़िकली एग्जामिनिंग एवरी शिपमेंट। बोला फिज़िकली यानी एक एक शिपमेंट को सामने से जाके निकालना और हाथ से देखना, उसको सर्च करने से बेहतर है कि अथॉरिटीज़ जो हैं वो क्या करती हैं, रिस्क प्रोफाइलिंग टेक्निक करती हैं टू टारगेट हाई रिस्क कंसाइनमेंट। ठीक है जी, वो देखती हैं कि कौन सी जो कंसाइनमेंट्स हैं उनमें रिस्क ज़्यादा हो सकता है। दिस अप्रोच इन्हांसेस एफिशिएंसी, रिड्यूस डिलेज एंड इम्प्रूव रेवेन्यू कलेक्शन वाइल मेंटेनिंग बॉर्डर सिक्योरिटी। बोला इससे वो बॉर्डर सिक्योरिटी को भी मेंटेन कर लेते हैं, और फिर जो है उनका जो टाइम है वो बच जाता है, एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है, और रेवेन्यू कलेक्शन भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जितने ज़्यादा वो कंसाइनमेंट्स को इंस्पेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा उनको रेवेन्यू मिलेगा। अगर एक में ही लगे रहेंगी सारा अमला, 10-15 बंदे एक ही उसमें लगे रहेंगे, तो एक दिन में तो एक ही मुश्किल से सर्च कर सकेंगे। खैर, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, रिस्क प्रोफाइलिंग हेल्प्स कस्टम अथॉरिटीज़ टू। बोला रिस्क प्रोफाइलिंग से कस्टम अथॉरिटीज़ को किस तरह से मदद मिलती है। ए में है कि इंस्पेक्ट एवरी शिपमेंट, ठीक है। बी में है एलिमिनेट कस्टम ड्यूटीज़। सी में है फोकस ऑन पोटेंशियली रिस्की कंसाइनमेंट, और डी में है रिड्यूस ट्रेड वॉल्यूम। ठीक है, ट्रेड वॉल्यूम भी रिड्यूस नहीं करना भाई उन्होंने, और जो है वो हर शिपमेंट को भी सर्च नहीं करना, और कस्टम ड्यूटीज़ को एलिमिनेट यानी ख़त्म भी नहीं करना। उन्हें फोकस करना है जो हाई पोटेंशियली रिस्की जो कंसाइनमेंट है, सिर्फ उनको टारगेट करके उनके सर्च करनी है। इसको बोलते हैं रिस्क प्रोफाइलिंग। तो सी ऑप्शन इसका सही है। बी में है द पैसेज सजेस्ट दैट डेटा एनालिटिक्स प्राइमरली इम्प्रूव्स। इस पैसेज के मुताबिक जो डेटा एनालिटिक्स है, यानी जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है उसकी एनालिटिक्स करते हैं, उसको समझते हैं और उसमें से नतीजा अखज़ करते हैं, तो वो किस चीज़ को इम्प्रूव करता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कस्टम एफिशिएंसी, एक्सपोर्ट सब्सिडीज़, एक्सचेंज रेट। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का तो जिक्र ही नहीं है, और बी में कस्टम एफिशिएंसी का जिक्र किया है उसने। एक्सपोर्ट सब्सिडी देने का तो जिक्र ही नहीं है इसमें, एक्सचेंज रेट का भी जिक्र नहीं है। तो बी ऑप्शन ही सही है, कस्टम एफिशिएंसी को ये बढ़ाता है। डेटा से मालूमात पड़ती है कि भाई पिछली बार जो टायर गए थे उन्होंने उसमें ये चीज़ें थी, तो उनको थोड़ा सा टारगेट करो, उनको हिट करो, ऐसी चीज़ों में जो है वो, या फिर इस फलां जो एक्सपोर्टर है या ट्रेडर है इसके जो माल था इसमें ये चीज़ें गई थी, या ये जो फलां इलाके से गाड़ियाँ आई थी उसमें ये चीज़ें थी, तो इनको थोड़ा सा आप टारगेट करें। सही है जी। द वर्ड सस्पिशियस मोस्ट नियरली मीन्स। सस्पिशियस जो अल्फाज इस्तेमाल हुआ है इस पैसेज में उसका मायने क्या है। अब आप ये ना कहेंगे कि ये सिनोनिम एंटोनिम का क्वेश्चन है, ये पैसेज में से वो पूछ लेता है कि जो अंडरलाइन वर्ड है उसकी मीनिंग बताएं, या ये पैराग्राफ में किस तरह से इस्तेमाल हुआ है ये पूछेगा। सस्पिशियस का मतलब रिलायबल,
डाउटफुल, जेन्युइन, प्रिडिक्टेबल। ठीक है, रिलायबल और जेन्युइन ये दोनों एक ही नीच के मीनिंग है। रिलायबल का मतलब भरोसे वाला, जेन्युइन का मतलब भी खरा, प्रिडिक्टेबल जिसके बारे में पता हो कि हाँ भाई ये ऐसा है, या डाउटफुल, सस्पिशियस बोलते हैं डाउटफुल को, जिसमें शक हो जिस पर। क्वेश्चन नंबर 4 है द ऑथर्स पर्पस इज टू क्रिटिसाइज कस्टम प्रोसीजर। अब पूछ रहा है जैसे पिछले पैसेज में पूछा था कि ऑथर की टोन किस तरह की है, तो इसमें कह रहा है कि इसका जो मकसद है वो क्या है, कस्टम जो प्रोसीजर हैं, कस्टम के जो तरीक़ेकार हैं उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, उसके पे तनकीद कर रहा है। बी में कह रहा है कि मॉडर्न कस्टम प्रैक्टिसेस को एक्सप्लेन कर रहा है। प्रोमोट इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट, नहीं ट्रेड एग्रीमेंट की बात ही नहीं की उसने। कंपेयर टैक्स सिस्टम, नहीं इसके भी कोई किस्म की बात नहीं की। तो क्रिटिसाइज़ तो नहीं कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है मॉडर्न कस्टम प्रैक्टिसेस को। तो चौथे का बी ऑप्शन सही है। पांचवा है द फ्रेज रिस्क प्रोफाइलिंग रिफर्स टू। रिस्क प्रोफाइलिंग का क्या मतलब है, ये जो इसमें इस्तेमाल हुई है, कभी कभार इसको अंडरलाइन भी कर सकता है और कभी कभार ऐसे ही पूछ सकता है। टैक्स कलेक्शन, रिस्क प्रोफाइलिंग का मतलब क्या है, ए में कह रहा है कि टैक्स कलेक्शन, बी में है कैटेगराइजिंग पोटेंशियल रिस्क, प्रोडक्ट वैल्यूएशन और कार्गो पैकिंग। देखें प्रोफाइलिंग का मतलब ये है कि उसकी एक वो प्रोफाइल बना रहे होते हैं, एक जो है वो डेटा इकट्ठा कर रहे थे, जैसे आप अपनी प्रोफाइल बना रहे होते हैं, अपना नाम, एड्रेस और आपका जॉब एक्सपीरियंस, एजुकेशन, ये सारी आपकी प्रोफाइल होती है। तो रिस्क प्रोफाइलिंग भी इसी तरह से बनती है कि भाई ये चीज़ें जो इस कंसाइनमेंट है ये हाई रिस्क में आती हैं, ये जो है लो रिस्क में आती हैं। तो रिस्क प्रोफाइलिंग में है पोटेंशियल रिस्क जो होते हैं उनकी कैटेगरीज़ को वो बनाते हैं कि ये कैटेगरीज़, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, यानी ए कैटेगरी वाले वो हाई रिस्क होते हैं, उनको तो उन्होंने लाजमी चेक करना होता है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसकी छानबीन करनी होती है। तो पाँचवें का बी ऑप्शन सही है, कैटेगराइजिंग पोटेंशियल रिस्क। छठा कह रहा है चूज़ दी सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट। डिलीजेंट का सिनोनिम बताएं, कि उसका सिमिलर वर्ड बताएं। डिलीजेंट का है केयरफुल, लेज़ी, इंडिफरेंट, वीक। ठीक है, डिलीजेंट का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा केयरफुल, मोहतात। ठीक है, तो ए ऑप्शन ही इसका सही है छठे का, केयरफुल। बाकी तो सारे लेज़ी, इंडिफरेंट, वीक है। सातवें में कह रहा है चूज़ द एंटोनाइम ऑफ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का एंटोनाइम बताएं। तो ट्रांसपेरेंट शफाफ होता है, विजिबल का मतलब भी जिससे आसपास देख सके, क्लियर का मतलब भी जो साफ़ है बिल्कुल, ऑनेस्ट का मतलब भी ईमानदार या साफ़, ओपेक इसमें ऐसा अल्फाज है जो इसका उल्टा है ट्रांसपेरेंट का। आठवें में कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटन सेंटेंस, के 4 सेंटेंसेस नीचे दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा जुमला सही है, यानी उसमें एरर नहीं है, 3 में एरर होगा। नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स हैव क्वालिफाइड। ठीक है जी, कि नीदर के साथ सिंगुलर्स में सॉरी नीदर हमेशा सिंगुलर में इस्तेमाल होता है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। जैसे नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स, अभी कैंडिडेट्स तो हैं लेकिन कैंडिडेट्स में से कोई एक भी नहीं। ठीक है, सब में से कोई एक भी नहीं, तो इसके साथ सिंगुलर होना चाहिए। हैव है ये प्लूरल के लिए, कैंडिडेट्स को नहीं ये क्वालिफाई कर रहा है, ये कह रहा है कि नीदर, कैंडिडेट्स तो ज़्यादा हैं लेकिन उनमें से कोई एक भी नहीं, तो एक को कर रहा है ये, तो हैव यहाँ पे गलत हो गया। बी में है नीदर ऑफ द कैंडिडेट हैज़ क्वालिफाइड, तो ये सही है। सी में है नीदर कैंडिडेट्स हैज़ क्वालिफाइड, नीदर के साथ हमेशा नीदर ऑफ दी कैंडिडेट्स कर देते हैं। नीदर कैंडिडेट हैव क्वालिफाइड, हैव वाला तो वैसे ही गलत है, ऊपर वाला सी में हैज़ था लेकिन नीदर ऑफ दी आता है, ये पूरा फिर जुमला सही होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही है आठवें का। नवा है चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। द ऑफिसर्स कंपाइल्ड डैश द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कंप्लाइड एट डैश द इंस्ट्रक्शंस। तो 9 में कह रहा है कि प्रेपोजिशन लगाएं टू, एट, विथ या ऑन। जो ऑफिसर था उसको जो इंस्ट्रक्शंस मिली थी उसके साथ उसने बिल्कुल उनके ऊपर अमल किया, तो टू तो नहीं आ जाता, एट नहीं, कंप्लाइड विथ ही आता है, जो भी इंस्ट्रक्शन मिली उसके साथ उसने बिल्कुल उसके ऊपर अमल किया, तो विद आएगा, सी ऑप्शन सही है इसका। 10 में कह रहा है कि सिलेक्ट दी पैसिव वॉइस, यानी इसका आपने पैसिव वॉइस देना है, एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, द एग्जामिनर अप्रूव्ड दी रिपोर्ट। तो इसमें एक ही जुमला है जिसमें पैसिव वॉइस दिया हुआ है, द रिपोर्ट वाज अप्रूव्ड बाय द एग्जामिनर। बाय द एग्जामिनर इसमें लाजमी आना था, बाकियों के ऑप्शन जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अ पर्सन हु ऑफिशियली एग्जामिन्स अकाउंट्स,
यानी जो पर्सन अकाउंट्स को एग्जामिन करता है, उनकी छानबीन करता है, उसको क्या कहते हैं? असेसर, ऑडिटर, इंस्पेक्टर या आर्बिट्रेटर। तो जो अकाउंट्स वगैरह की चेकिंग करता है उसको ऑडिटर बोलते हैं, ऑडिट करता है। 12 में है चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। देयरफॉर द शिपमेंट वाज डिटेन्ड। देयरफॉर के बाद कॉमा आता है, ठीक है, यहाँ पर इसने कॉमा नहीं दिया ए में। बी में देयरफॉर कॉमा द शिपमेंट वाज डिटेन्ड, ये ठीक लग रहा है। देयरफॉर के बाद सेमी कॉलन दिया, द शिपमेंट वाज डिटेन्ड। देयरफॉर के बाद कॉलन दिया, द शिपमेंट वाज डिटेन्ड। तो इसमें बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का ये सही रहेगा, बाकी गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। द डिस्क्रिपेंसी वाज टू डेज टू बी इग्नोर्ड। जो उसमें खुर्द-बुर्द थी, जो उसमें उसने चोरी की हुई थी रिकॉर्ड में, वो इतनी ज़्यादा थी कि उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। माइनर टू माइनर, सॉरी कि उस, ठीक है, माइनर यानी इतनी छोटी तो नहीं हो सकती जिसको इग्नोर ना कीजिए। टू है, ठीक है, ये टू जो है ये उल्टा मीनिंग दे रहा है कि वो इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि उसको इग्नोर किया जाए, यानी ये नेगेटिव में आता है ये, ठीक है। तो ट्रिवियल भी माइनर क्या मतलब है? छोटा। ऑर्डिनरी भी कोई मामूली की बात है, आम सी बात है। लेकिन सिग्निफिकेंट सी ऑप्शन सही है कि वो जो खुर्द-बुर्द थी इतनी ज़्यादा थी कि उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 14 में है इडियम कट कॉर्नर्स मीन्स वर्क एफिशिएंटली, टेक शॉर्टकट्स, इम्प्रॉपरली ड्रा बाउंड्रीज, कंप्लीट क्विकली। कट कॉर्नर्स का मतलब होता है कि किसी भी काम करने के लिए उसको शॉर्टकट तरीके इस्तेमाल करके और जो है ना वो जल्दबाजी में उसको कंप्लीट करने की कोशिश की जाए। तो बी ऑप्शन सही है। 15 में है आइडेंटिफाई दिस सेंटेंस विद एन एरर, कि ऐसा सेंटेंस बताएं जिसमें एरर हो। एवरी एम्प्लॉय वाज प्रेजेंट, ठीक लग रहा है ये। वन ऑफ द ऑफिसर्स हैव रिजाइंड, ये देखें वन ऑफ द ऑफिसर्स, एक के साथ हैज़ आना चाहिए था यहाँ। ऑफिसर्स को नहीं क्वालिफाई कर रहा है, ये वन को कर रहा है, हैज़ रिजाइंड, ठीक है। द रिपोर्ट हैज़ बीन सबमिटेड, की रिपोर्ट जमा करवा दी गई है, ठीक है, लेकिन ये रिपोर्ट हैज़ बीन नहीं आएगा। ईच कैंडिडेट रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट। तो क्वेश्चन नंबर 15 में जो है वो इसमें दूसरे नंबर वाले में एरर है। एक बताना है जिसमें एरर था, बाकी 3 जुमले इसके बिल्कुल सही हैं। आइडेंटिफाई अ सेंटेंस विद द एरर। 15वां कह रहा है कि इसमें एक सेंटेंस में एरर है, 3 जुमले सही हैं। एवरी एम्प्लॉय वाज प्रेजेंट, ओके है। वन ऑफ द ऑफिसर्स हैव रिजाइंड, ये देखें इसमें गलती है कि ऑफिसर्स में से किसी एक ने रिज़ाइन किया है, तो वन ऑफ द ऑफिसर्स हैज़ रिज़ाइंड आएगा। द रिपोर्ट हैज़ बीन सबमिटेड, ये तो ठीक है। ईच कैंडिडेट रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट, हर किसी कैंडिडेट को एक सर्टिफिकेट मिला, तो ये सही है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो की लेंथ लंबी हो गई है। सेकंड वीडियो में हम करेंगे लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग के 15 सवाल, इसको हल करेंगे जिस तरह से पहले हमने पिछले टेस्ट में किए हैं। वो टेस्ट भी आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, उनको भी सॉल्व करें। ये भी आपको, अगर कोई भी क्वेश्चन है, इसमें कोई परेशानी है, तो हमारे नंबर पर रब्ता करें, व्हाट्सअप करें या कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको किस तरह का टेस्ट पेपर चाहिए या कौन सा क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है। तो फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।